Hello students, welcome to the class. So students, how are you all? I hope you all are very good. So students, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट के सारे पार्ट सॉल्व कर लिए थे. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.4. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते. फॉर ईच ऑपरेशन स्टार डिफाइन बिलो. ये नीचे जो क्वेश्चन दे रखे जो हम सॉल्व लिखेंगे अभी. डिटरमाइन वेदर स्टार इज बाइनरी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव. वी हैव टू फाइंड इट इज कम्यूटेटिव, associative or not. So first question is, on Z define A star B is equal to A minus B. हमें शो करना है it is commutative or not. So let's solve for commutative. पहले हम commutative की बात कर रहे हैं. commutative, so commutative की बात कर रहे हैं. So इफ स्टार इज कम्यूटेटिव, अगर स्टार कम्यूटेटिव है, अगर स्टार कैसा है, कम्यूटेटिव है, सो स्टार बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, बी स्टार ए आना चाहिए. यही तो आनी चाहिए, ये सेटिस्फाइड होनी चाहिए. नाउ अगर हम बात करें कि ए, नाउ लेट सपोज कर लेते हैं ए इज इक्वल टू, लेट नाउ ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड. किसको बिलोंग कर रहे हैं, जेड को बिलोंग कर रहे हैं. नाउ ए को मैं बी बिलोंग्स टू जेड, जेड को बिलोंग कर रहे हैं. तो जेड को बिलोंग कर रहे हैं तो मैं सपोज कर लिया ए इज इक्वल टू 2 सपोज कर लिया, बी इज इक्वल टू क्या सपोज कर लिया, 3 सपोज कर लिया. ठीक है, ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 3. लेट्स टॉक अबाउट ए स्टार बी एंड बी स्टार ए. तो पहले हम ए स्टार बी देखते हैं. तो ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी. सो ए माइनस बी यानी कि ए की जगह 2 रखो, बी की जगह कितना रखो, 3 रखो, यानी क्या आ गया -1. अगर हम वही बात करें बी स्टार ए की, तो बी कितना हमारे पास, यानी कि बी माइनस ए, बी कितना हमारे पास 3 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया. यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है. यानी कि ए स्टार बी डजेंट इक्वल टू बी स्टार ए. यानी कि जो हमारा स्टार होगा इज नॉट कम्यूटेटिव. कैसा नहीं होगा, इट इज़ नॉट अ कम्यूटेटिव. सो इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव. अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव और नॉट. सो एसोसिएटिव, सो एसोसिएटिव की बात करें तो इफ स्टार इज एसोसिएटिव, अगर स्टार एसोसिएटिव होता है तो स्टार इज एसोसिएटिव. सो हमारा जो ए स्टार बी स्टार सी होता है वो किसके इक्वल होता है, ए स्टार बी स्टार सी के होता है. ठीक है. अब इसी की तरह हमने क्या सपोज कर लिया, लेट ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू, लेट हमने सपोज किया कि ए बी सी बिलोंग्स टू जेड. किसको बिलोंग कर रहे हैं, जेड को बिलोंग कर रहे हैं. हमने ये सपोज कर लिया. एंड इसी की तरह ए इज इक्वल टू हमने लगा दिया 2, बी इज इक्वल टू 3 लगा दिया एंड सी इज इक्वल टू 4 लगा दिया. चेक करते हैं कि इट इज एसोसिएटिव और नॉट. सो पहले हम फाइंड करते हैं ए स्टार बी स्टार सी. ए स्टार बी स्टार सी मीन्स ए स्टार बी स्टार सी मीन्स 2 स्टार 3 स्टार 4. सो 2 स्टार 3 क्या हो गया, 2 स्टार 3 किस तरीके से डिफाइंड है, ये ए स्टार बी यानी कि ए माइनस बी. सो यहाँ पे लिख दिया मैंने ए माइनस बी स्टार 4. सो ए माइनस बी यानी कि 2 माइनस 3, ये कितना आ गया -1 स्टार 4 यानी कि -1 -5 इज इक्वल टू कितना आ गया, -4 इज इक्वल टू कितना आ गया, -5 आ गया. यानी कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू कितना आ गया, -5 आया. समझ गया ना. 2 स्टार 3 यानी कि 2 माइनस 3, इसको सोल्व आ गया, 1 आ गया. 1 स्टार 4 यानी कि 1 माइनस 4. हमने स्टार की जगह क्या लगाना, माइनस लगाना. अब हम बात करते हैं ए स्टार बी स्टार सी की. तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 स्टार 3 स्टार 4, यही सोल्व करेंगे ना. अब 2 स्टार ऐसे लिख रहे हैं, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे यानी कि 3 माइनस 4. सो 2 स्टार -1 क्योंकि 3 में से 4 जाएगा, -1 बचेगा यानी कि 3 माइनस -1 क्योंकि स्टार की जगह हमने क्या लगा दिया, -1 यानी कि आगे 3 + 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया. यानी कि -5 और -4 और 5 और 4 के एक दूसरे के इक्वल है नहीं. यानी कि ये लिख लेना बाद में कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी. एक दूसरे के इक्वल नहीं, यानी कि स्टार इज नॉट एसोसिएटिव. कैसा नहीं है, स्टार एसोसिएटिव नहीं है, ना ही ये कम्यूटेटिव है ना ही एसोसिएटिव है. आई होप आपको ये बेहतर समझ में आया हो. अब हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं. सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2. सो पार्ट 2 इज ऑन क्यू. क्यू क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, याद रखना.
ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू, ए स्टार बी किस तरीके से डिफाइन किया गया है कि डिफाइन स्टार बाई, पूरा लिख लेते हैं, स्टार बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1, यही है ना, ठीक है। डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1, डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1। तो पहले हम कम्यूटेटिव की बात करें। सो इफ इट इज कम्यूटेटिव, मैंने बताया था ये लिखना आपको, इफ इट इज कम्यूटेटिव, सिंपल तरीके से करेंगे, कम्यूटेटिव देन ए स्टार बी, देन ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होगा। अब इसको दोनों को सेपरेट लिख लेते हैं, फिर इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस 1 दे रखा है, ठीक है, ये तो हमें पता है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1 दे रखा है। अब बी स्टार ए करते हैं। सो बी स्टार ए, देखो ए स्टार बी था तो ए बी प्लस 1 था, अब बी स्टार ए हो तो बी ए प्लस 1 होगा, क्या होगा, बी ए प्लस 1, और बी ए प्लस 1 और ए बी प्लस 1, ए बी प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, बी ए प्लस 1 नहीं होगा, बिल्कुल। अगर मल्टीप्लाई करेंगे ए बी की और बी ए की, बात दोनों की सेम है, यानी कि स्टार, यानी कि ये क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा, यानी कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, यानी कि कह सकते हैं कि स्टार इज कम्यूटेटिव। स्टार कैसा होगा, कम्यूटेटिव होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव की। सो एसोसिएटिव, इफ इट इज एसोसिएटिव, इफ इट नहीं, स्टार इज एसोसिएटिव, देन क्या होना चाहिए कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए, यही होगा ना। अब हम इसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी मीन्स क्या होगा। पहले ए स्टार बी सॉल्व करते हैं, तो ए स्टार बी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस 1, फिर स्टार सी ऐसे ही रहेगा। अब ए बी प्लस 1 स्टार सी करेंगे, इसका देखो ए बी प्लस 1 का स्टार सी करेंगे। सो ए की जगह क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ए था, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो ए की जगह ये लिख लो पूरा का पूरा, ए बी प्लस 1, और फिर क्या आ जाएगा, ये देखो ए की जगह हमने पूरा लिख लिया, ये ए बी प्लस 1, फिर क्या बचेगा यहाँ पर, बी बचेगा, और बी की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, सी आ जाएगा, बी की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी प्लस 1, समझे। देखो ए की जगह तो ये पूरा क्या हो गया, ए हो गया, ये हो गया पूरा ए, ये स्टार क्या हो गया, ये बी की जगह आ जाएगा, स्टार तो स्टार, और बी की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, सी है, तो ए स्टार सी हो जाएगा ये। तो ए स्टार सी को क्या लिखेंगे, ए सी प्लस 1। सो ए की जगह तो हमने ए पी प्लस 1 लिख दिया और सी प्लस 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा, देखो ए बी सी प्लस 1, ए बी सी, ए बी सी, ए बी की सी से मल्टीप्लाई, फिर प्लस सी की मल्टीप्लाई प्लस 1, यानी कि आ गया ए बी सी प्लस 1, ये इसकी वैल्यू आ गई। वो भी सेम आनी चाहिए, अगर वो सेम आ गई तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, हमारा एसोसिएटिव होगा। लेट्स सॉल्व दिस पार्ट। तो ए स्टार बी ऐसे छोड़ा, ये क्या हो जाएगा, बी सी प्लस 1 हो जाएगा, अरे बी स्टार सी है ना, तो बी सी प्लस 1। अब ये ए स्टार बी सी प्लस 1 है, सो ए क्या लिखेंगे हम, देखो ये हो गया ए, ये क्या हो गया बी, तो ए की जगह तो ए रहेगा, बी की जगह क्या लिख देंगे हम, बी सी प्लस 1, और फिर प्लस 1, यही तो करेंगे। अरे बी की जगह हमने क्या लिख दिया, बी सी प्लस 1। अब इसको सॉल्व करा तो क्या है, ए बी सी प्लस, ए की जगह करेंगे ए प्लस 1। अब देखो ये ए बी सी आया, ए बी सी आया, प्लस 1, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है, सी है, यानी कि दोनों क्या है, डिफरेंट है, यानी कि ए स्टार बी स्टार सी डजंट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, एक दूसरे के क्या नहीं है, ये इक्वल नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। स्टार कैसा नहीं होगा स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव नहीं है इन दिस क्वेश्चन, यानी कि इन दिस पार्ट में स्टार कम्यूटेटिव तो है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। लेट्स सॉल्व पार्ट थर्ड स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व थर्ड पार्ट। ऑन क्यू डिफाइन, on Q define A star B is equal to AB upon 2, इस तरीके से डिफाइन है AB upon 2। तो पहले हम कम्यूटेटिव फाइंड करेंगे फिर एसोसिएटिव। सो कम्यूटेटिव, सो फॉर कम्यूटेटिव इट इज इफ स्टार इज कम्यूटेटिव। स्टार कैसा है, सपोज करा मैंने कम्यूटेटिव है, ठीक है, इफ स्टार इज कम्यूटेटिव, सो ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी स्टार ए होना चाहिए। दोनों को अलग अलग सेपरेट पार्ट में करके सॉल्व करेंगे हम।
सो नाउ ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ए बी अपॉन 2 दे रखा है, और ये क्या हो जाएगा, बी स्टार इज इक्वल टू बी ए अपॉन 2। सो ए बी अपॉन 2 और बी ए अपॉन 2 दो अलग अलग चीज़ें बताइए। अगर ए बी की और बी ए की सेम मल्टीप्लाई होगी तो दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, यानी कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, और ये जो हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा, स्टार इज कम्यूटेटिव। ओके क्लियर, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए आ गया। अब हम बात करते हैं इट इज एसोसिएटिव और नॉट। सो इफ स्टार इज एसोसिएटिव, स्टार कैसा सपोज करा मैंने, एसोसिएटिव है, तो क्या होना चाहिए वो, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए। यही तो है कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए। अब ए स्टार बी को सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है, पहले यही साइड वाली सॉल्व करते हैं, ए स्टार बी। सो ए स्टार बी की बात करें तो क्या आएगा, ए बी अपॉन 2 आ जाएगा ये, फिर स्टार सी, ठीक है। अब इसको पूरे को सपोज करो ए, इसको सपोज करो क्या, बी, तो ए क्या, ए की जगह क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन 2 स्टार सी यानी कि सी अपॉन 2, यही तो आएगा, ए बी अपॉन 2 अपॉन 2। अब देखो ये नीचे का 2 क्या हो जाएगा, नीचे चला आएगा, यानी कि ए बी सी अपॉन 2 टू द 4, यही तो होगा, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे की मल्टीप्लाई, ये तो करते थे हम। सो ये क्या हो गया, ए बी सी अपॉन 4 हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं, सो ए स्टार बी स्टार सी क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन 2 हो जाएगा। इसको देखो बी सी अपॉन 2 हो गया ना, यानी कि ये भी दोनों की मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब हम इसको करते हैं सोल्व, तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, ए बी सी अपॉन 2 अपॉन 2, अब मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ गया, ए बी सी अपॉन 4। देखो तुम दोनों चीज़ें देखो, ए बी सी अपॉन 4 इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4, यानी कि कह सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि ये कैसा हो गया, कम्यूटेटिव हो गया। ये कैसा हो गया, ये स्टार इज सॉरी एसोसिएटिव हो गया, कम्यूटेटिव तो पहले ही हो गया था, ये स्टार इज एसोसिएटिव। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा।